जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जिस तरीके से हुई है ये तो कांग्रेस के लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हमारे देश का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इससे पहले भी 9-10 लोगों की इसी प्रकार से सदस्यता गई, जिनको करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों प्रकार के ऐसे इल्ज़ाम लगे थे, उनकी सदस्यता गई थी। जयललिता जी की गई थी, याद करना चाहिए हम लोगों को। इंदिरा जी की भी किसी ज़माने में गई थी, इनकी खुद की दादी की। उनको भी सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदलवाना पड़ा था पार्लियामेंट में लाने के बाद। इसी कानून को बदलने के मनमोहन सिंह लालू जी को बचाने के लिए ला रहे थे। तो ये कानून जब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था मनमोहन सिंह जी द्वारा, इन्हीं राहुल गांधी जी ने फाड़ कर फेंक दिया था। उस टाइम तो ये चाहते थे 10 साल मनमोहन को हो गए, मैं अपनी इमेज एक ईमानदार की शो करूं और ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक दूं, दुनिया में आएगा मैं ईमानदार आदमी हूं। उसी के तहत केजरीवाल साहब ने भी देश में राजनीति में चमकने के लिए इन्हीं राहुल गांधी की तर्ज पर सबको चोर बताया, सबको भ्रष्टाचारी बताया था। मजीठिया को बताया, बाद में कपिल सिब्बल को कहा, अरुण जी को कहा, गडकरी साहब को कहा, सैकड़ों नेताओं के लिए जारी करते थे। जब इसका नंबर आया, इनके पास कोई प्रूफ सबूत नहीं थे केजरीवाल साहब के, तो केजरीवाल साहब ने एक एक करके सबके सामने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये बातें हवा में कह ली। जज ने राहुल गांधी जी को भी ये अवसर दिया था। उन्होंने कहा आप सॉरी फील करिए, माफ़ी मांग लीजिए। 52% देश की 60% ओबीसी की कम्युनिटी है। आपने सबको आहत किया है, सबको दुख पहुंचा, सबको चोर बता दिया आप लोगों ने कि सब मोदी साहब, सब सारे के सारे लोग चोर हैं जितने भी हैं समाज। अरे ललित मोदी हो सकता है, नीरव मोदी हो सकता है, लेकिन सारे ही ओबीसी चोर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं तो महात्मा गांधी के तर्ज पर सत्य के मार्ग पर चलूंगा। उनका सत्य ये है कि सब ओबीसी चोर हैं, वो ये कहते हैं। इसका मतलब अदालत ने कहा ठीक है, 2 साल की सजा सुना दी उनको जी, सबूत लाइए, सारे के सारे ओबीसी चोर हैं। तो अब महात्मा गांधी ने तो सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अंग्रेजों ने कहा था सत्याग्रह मत करो, माफी मांग लो, उसने कहा मैं नहीं मानता। महात्मा गांधी तो जेल गए थे और राहुल गांधी कह रहे हैं तुरंत अगले दिन मुझे बेल दे दो, तुरंत बेल ले ली। तो महात्मा गांधी के कदमों पर तो नहीं चल रहे आप अपनी दादी इंदिरा जी के चरणों पर, कदमों पर चल रहे हैं। उन्होंने भी इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एक लॉ को बदलकर अपने हित के लिए पार्लियामेंट में लेकर आई थी इंदिरा गांधी जी। तो ये यही चाहते थे। इन लोगों ने इमरजेंसी में, इनकी दादी ने ही, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही बेकसूर लोगों को जेल में डाला, मीडिया को जेल में डाला था, तानाशाह के रूप में प्रदर्शित किया था। तो राहुल गांधी ये भूल गए हैं, ये मोदी जी का भारत है, ये बदलता भारत है। इस भारत में चौकीदार से लेकर और प्रधानमंत्री तक सबके लिए कानून एक समान है। अब कोई राजकुमार के अलग कानून होगा, मजदूर के अलग। देश विराम दे रहे हैं, कांग्रेस विलुप्त हो गई, 40 पे रह गई या 20 पे रह जाएगी। तो देश जवाब दे रहा है, 125 करोड़ देशवासी इस बात का जवाब दे रहे हैं, वो बर्दाश्त इस बात को नहीं करेंगे। आप अपनी गद्दी पर बने रहने के लिए, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को 2 दर्जे का नागरिक माना जाता है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कहाँ बोल रहे हैं? अमेरिका में जाकर, ब्रिटेन में जाकर, चाइना में जाकर, जगह जगह भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो देश इस बात को समझ रहा है।